दोस्तों 2003 के अंत में हुए बल्क आउटसोर्सिंग ने पहले मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाया और उसके बाद फिर चैलेंजेस दिखाया। चैलेंजेस क्या था? इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। मैं भी चला गया धीरे धीरे। जो शुरू में होता है कि प्लांटेशन करना, वाटर कंजर्वेशन करना, साइकिलिंग करना, डिफरेंट चीज़ के, और धीरे धीरे उसे काफ़ी परेशान हुआ। और उसमें मुझे ग्रीन बिल्डिंग भी जाने को मिला मौका। तो एक मेरे लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी था 2013 मई महीने में पुणे में। इसी में कोविड ने साफ़ कर दिया, कोविड लॉकडाउन ने, कि मेजर जो सोर्स था ग्लोबल वार्मिंग का वो था पेट्रोलियम। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड ने पेट्रोलियम कंजम्पशन बहुत कम हुआ, मतलब समझिए कि 95% से कम हो गया। ठीक है, तो पूरी दुनिया में करीब 2 साल तक मौसम अच्छा रहा। देखेंगे आप 22 तक मौसम देखेंगे काफ़ी अच्छा रहा। अब इकॉनमी जैसे जैसे चालू हुई है तो फिर एमिशन चालू हो गया है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये था 2004 के बाद से, जो आउटसोर्सिंग हुआ 2003 एंड से, कि जो स्पीड था बहुत हाई था। आपने ऑफिस खोल दिया और तुरंत बिल्डिंगें बन गई और काम चालू हो गया फिर। ठीक है, अब काम चालू हो गया तो अब ये ज़रूरी है कि हम एमिशन को कम कैसे करें। ठीक है, कि कोविड ने साफ़ कर दिया कि पेट्रोलियम, एक्सेस पेट्रोलियम है, साथ में एयर कंडीशनिंग ये सब है, तो हम पेट्रोलियम को कम करें। तो अब उसके लिए सरकारें तो पूरे देश में काम कर रही हैं, रिन्यूएबल एनर्जी हो या फिर जितने हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसमें एक मेट्रो का जाल पूरा देश में देखेंगे, ये भी अभी चालू है। ये वही मैं पुणे बेंगलोर हाईवे पे हूँ और ये शिवाजी नगर टू हिंजवाड़ी का लाइन है। तो सरकारें काम कर रही हैं और इतना बड़ा देश है और इतना बड़ा वॉल्यूम में हुआ था आउटसोर्सिंग। उसके बाद और भी बहुत सारे एलपीजी रिफॉर्म के तरह बहुत सारे हुए। तो हमारा कोर पर्पस ये है कि टेक्नोलॉजी चेंज होने में तो टाइम लगेगा, तब तक हम अपना रिडक्शन कैसे कम करें। ठीक है, अगर आप रिडक्शन नहीं करेंगे तो केवल दोषारोपण होगा। ठीक है, क्योंकि सरकारें बहुत सारी काम कर रही हैं, हम क्या, हमारा जिम्मेदारी है। ठीक है, और उसमें खासकर ऐसा है कि हम अच्छा मौसम है, जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, अच्छा वेदर है। ठीक है, गाड़ियाँ अपना कंफर्ट में ड्राइव कर सकते हैं। वैसे मौसम में तो हम कम से कम थोड़ा सा एयर कंडीशनिंग को बंद करके गाड़ी चला सकते हैं। हमारा एमिशन जो है बहुत कम होगा, क्योंकि 4 के पहले गाड़ियाँ जो आती थी एसी फिटेड बहुत कम कारें होती थी, फिर मेजर एसी फिटेड हुई हैं। ठीक है, और वॉल्यूम भी उतना ही एक्सपोनेंशियल राइज हुआ है। तो आपका इंडियन जो क्लाइमेटिक कंडीशन था वो उसमें तो झेल नहीं सकते हैं ना। ठीक है, यूरोप यूएस में देखेंगे कि क्लाइमेट अच्छा था, ज़्यादा लो टेम्परेचर था, आइस वाला जगह था, बर्फ़ थे वहाँ पे, बर्फ़ मेल्ट किए, उनको काफ़ी अच्छा लगा। अब तो हाहाकार मचा हुआ है पर। ठीक है, रशिया खुश है क्योंकि रशिया में ज़्यादा बर्फ़ वाला एरिया है। ठीक है, बट आपकी हालत क्या होगी? ठीक है, आप पर कैपिटा में अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो यूएस वाली हालत तो है नहीं कि कितना बड़ा देश है, इतना छोटा पॉपुलेशन है। ठीक है, तो टूर पर्पस ये है, उसके लिए सैंपल कलेक्ट किया कि हम मिनिमाइज़ कैसे करें। ठीक है, अच्छे वेदर में जो हम गलतियां कर रहे हैं, शायद अगर हो सकता है मेरा वीडियो देख करके कुछ लोग मिनिमाइज़ करें। ठीक है, तो मेन मकसद कि सरकारें जो हैं, हम पूरी अर्थव्यवस्था को बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम हो भी जाएगा पूरी तरह से, तभी भी इतना आसान नहीं है कि आप पूरी तरह से एमिशन को कम कर देंगे। आप रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी, सब की बात हो रही है, इम्प्लीमेंट काफ़ी कुछ हो रहा है, सरकारें बहुत तेज़ी से काम कर रही हैं। हम क्या करें? ठीक है, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट वही है कि हम क्या करें, कि हम क्या रिडक्शन करें। ठीक है, अगर हमारे शहर बनते हैं जो ग्रीन रोड्स हैं, जहाँ पे ट्री कवर्स है, या हमारे पास बिल्डिंग्स बनते हैं कि हमको ज़रूरत नहीं पड़े, जिसमें एमिशन का, फॉसल फ्यूल का हमको ज़रूरत नहीं पड़े, वो सबसे बेस्ट होगा ना सर। तो आज हमने शिक्षा अर्जित किया है किसके लिए? तो अभी एक छोटा अभी ये मकसद है कि हम रिडक्शन करें। अब ये दोपहर में खड़ा हूँ, इस समय तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब मौसम अच्छा हो जाएगा तो आप करेंगे। फिर सरकार तो दिन रात काम कर रही है, मेट्रो इतने पूरे शहर में ला रहे हैं। ठीक है, तो हम कैसे करें? ठीक है, तो आगे दो सैम्पल्स हैं, उसको देखिएगा। बट अभी लोगों को सबसे बड़ी बात है, पढ़े लिखे लोगों को ज़रा सा भी समझ नहीं है। मैं जस्ट अभी आज लास्ट डेट स्कूल का है, तो मैं आपको दिखाता हूँ स्कूल में
सवेरे सवेरे लोग, मौसम बहुत ठंडा है पुणे का, फिर भी लोगों के आप देखेंगे तो कांच खुलते नहीं हैं। मतलब ये इतना नासमझी है पढ़े लिखे लोगों का। मैं तो अनपढ़ लोगों का तो भूल जाइए कि अनपढ़ आदमी क्या करेगा, उम्मीद ही नहीं है। ठीक है, सवेरे भी जाएंगे तो कांच खुलना नहीं चाहिए। ठीक है, जब आप कांच खुलेगा नहीं तो आप क्या सोल्यूशन देंगे? अभी आपको लगता है अरे यार बच्चा को ये प्रॉब्लम, ये पोल्यूशन बहुत लोगों का होता है, ये पोल्यूशन, तो जो स्कूटर वाले पे छोड़ के जा रहे हैं बच्चे तो उनको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है क्या? ठीक है, ये हमारा सबसे बड़ा जो है, गरीब तो नहीं है, सबसे बड़े अमीरों का और अज्ञानता है। हम इतने गुलामी में जी रहे हैं, इस गुलामी का असर ही नहीं हो रहा है हमको, और जब तक हम नहीं छोड़ेंगे। देखिए, एक सज्जन है कि गलती से उनका कांच हल्का सा खुला हुआ है, ऐसे बहुत कम सज्जन मिलेंगे, मगर किसी का भी कांच, और ये 4 के पहले नहीं होता था। 4 के पहले आपकी गाड़ियाँ आती ही नहीं थी एसी फिटेड, बहुत कम गाड़ियाँ होती थी एसी फिटेड होती है। लोग सिग्नल पे गाड़ी बंद कर देते थे, क्या उनको अस्थमा नहीं, उनको सब अस्थमा का शिकार हो गए क्या सारे 4 के पहले वाले सब? वो नहीं हुए। आप क्या कर रहे हैं कि आप गुलामी के भयानक शिकार हो रहे हैं, और आप 2 साल ओपन करेंगे कि ऐसा है वैसा है। आप यूरोप का देखेंगे, यूएस का देखेंगे, तो आपको यूएस का देखना चाहिए। यूएस में क्लाइमेट कैसा था, उनके यहाँ बर्फ़ था ज़्यादा, बर्फ़ मेल्ट हुआ तो उनको थोड़ा अच्छा लगा, मगर आज तो त्राहिमाम है। यूरोप का देखिए, आज त्राहिमाम है। बट हम छोड़ेंगे नहीं अपना भोग विलास। ज़रा सा भी आप देखेंगे, मेजर 90% से ऊपर लोगों को सवेरे अच्छा मौसम में भी है, कितना भी आग लग जाए देश से कोई लेना देना नहीं। बस हमारा भोग विलास अनंत काल तक चलते रहना चाहिए। अनंत काल चलेगा नहीं, वैसे समाप्त होने पे है। ठीक है, कम्प्लीटली समाप्त होने पे है हमारा भोग विलास। देखिए, सज्जन का भी थोड़ा सा खुला हुआ था, ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे। ठीक है, ये भोगी जनरेशन है। बचिए, बच्चे गालियाँ देंगे कि हमारे माँ बाप भोगी थे। जैसे अमेरिका में बेबी बूमर का गाली दिया जाता है, वैसे ही आपको भी गाली पड़ेगी। और ये सारा हमारा आईटी, हमारे ही फील्ड आईटी में हुआ है 2004 के बाद से पागलपन, और ये गुलामी का है। डॉलर डी-डॉलराइजेशन होगा, वैसे ही सब समाप्त हो जाएंगे सर। आप एसी कार के आप स्कूटर अफोर्ड करना सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, प्रयास कीजिए अपना जीवन को सुधारने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों का बेहतर भविष्य के लिए। आप नोट छाप लेंगे थोड़ा ज़्यादा और बच्चा झेल नहीं पाएगा। थैंक यू, आपको अच्छा लगेगा शायद। धीरे धीरे कोशिश करूँगा छोटे छोटे वीडियो अवेयरनेस वाले डालने का। सवेरे देखना पड़ेगा कि एक ही गाड़ी कितने लोग हैं कि जो बिना एसी के चलाते हैं। आप वॉच कीजिए ट्रैफिक में, सवेरे मौसम अच्छा होता है फिर भी नहीं, क्योंकि एक हैबिट में आ जाता है शहर का। और फिर सब चिल्लाएंगे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया। अरे मौसम अच्छा है, साफ़ सुथरा है, थोड़ा तो कांच खोल के चल सकते हैं। नहीं चलेंगे, ज़रा से भी नहीं चलेंगे। किसी को भी देखिए, कहीं पे भी आप सैंपल निकाल कर देख लीजिए। एक हैबिट बन गई है लोगों की कि भाई कांच, मेरा घर तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ना, मेरा गाड़ी साफ़ रहना चाहिए, प्रकृति जाए भाड़ में। मगर बट ये कलेक्टिव इशू है, इंडिपेंडेंट इशू नहीं है एनवायरनमेंट। आप खोल के अगर नहीं कांच चल सकते हैं तो दूसरे को दोष दूसरा भी आपके लिए नहीं करेगा। थोड़ा छोड़ना कोशिश कीजिए। अगर यूज़फुल लगा होगा तो आप अपने जीवन में बदलाव का प्रयास कर सकते हैं, लोगों को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे हम लोग को बहुत सारा और भी शेयर करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे काम किए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग माई वीडियोज़।